Hello students, today we will repeat the previous week lecture. हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसकी हेल्प हमें प्रोबेबिलिटी में भी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत। इसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे और ये 10th क्लास में बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया चैप्टर है। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेक्शन। इस चैप्टर में हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सिलेक्शन हमने पढ़नी है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन हमने सीखनी है। सबसे पहले हमने तो थ्योरम करवाई थी आपको। फर्स्ट थ्योरम थी हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और सेकंड थी हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिंग। क्या है ये प्रिंसिपल? लेट्स सी दैट कि इफ एन event can occur in m different ways, after it another event can occur in n different ways, then total number of occurrence of an event is in order m into n ways। क्या कहना चाह रहा है ये? अगर कोई इवेंट m डिफरेंट वेज से हो रहा है और कोई दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज से हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या कहलाएंगे? m इंटू एन वेज कहलाएंगे। m इंटू एन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है और हमने 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और 2 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन हम उसमें क्या कर देते हैं? अलाउड कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? रिपीटेशन को अलाउड कर देते हैं। रिपीटेशन is allowed। अगर रिपीटेशन को हमने अलाउ कर दिया तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट के लिए हमारे पास 2 वैकेंट प्लेस होंगे। 2
टू वैकेंट प्लेस में से फर्स्ट पे आने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट वे कितने हैं, 5। और सेकंड प्लेस पे आने के लिए, सेकंड प्लेस पे रिपीटेशन अलाउ कर रखा है ना, तो रिपीटेशन अलाउ कर रखा है, तो जो इवेंट यहाँ आ जाता है उसको भी यहाँ पे भी हम ले सकते हैं क्योंकि अलाउ कर रखा है रिपीटेशन। तो इसके लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देन टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये स्पेल होगी तो हमारा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 25 नंबर, 25 नंबर बन पाएंगे हमारे 2 डिजिट के। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करते हैं तब क्या होगा, तब हमारे पास तो 2 ही वैकेंट प्लेस होंगे। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जब हमारा इस प्लेस पर फिक्स हो जाएगा तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास कितने डिजिट बच जाएंगे, हमारे पास एक डिजिट यहाँ आने के बाद 4 डिजिट रह जाएंगे। 4 डिजिट रह जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 5 इंटू 4 कितने बनेंगे, 20 नंबर बनेंगे। और इसी क्वेश्चन को एक और डिफरेंट वे से पूछ सकते हैं, ये हमसे पूछ सकते हैं 2 डिजिट इवन नंबर, क्या कह सकते हैं, 2 डिजिट इवन नंबर व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। फिर भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है तो हमारे पास वैकेंट प्लेस तो 2 ही होंगे। अगर वैकेंट प्लेस 2 है तो यहाँ पर एक इन्होंने इवन बोला है, इवन के लिए आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इवन नंबर कौन से होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। तो इवन प्लेस पे हमारे फिक्स होने के लिए यहाँ पर कितने वर्ड, कितने डिजिट हैं हमारे पास, 2 और 4, ओनली 2 वेज है ना, तो ओनली 2 वेज हमारे इवन के लिए होगी, इवन के लिए इस प्लेस पे फिक्स होगी। अगर इन्होंने रिपीटेशन अलाउ कर रखा है हमें, तो एक डिजिट यहाँ आने से हमें हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट इनमें से तो कोई भी हो सकता है। अगर इसमें इनमें से कोई भी हो सकता है तो 5 वेज हमारे यहाँ बन जाएंगे। 5 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर हमारे कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। फिर कह रहा है अगर ये रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है, 2 डिजिट इवन नंबर कह रहा है और रिपीटेशन हमें अलाउ नहीं करता है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है तो यहाँ पे कोई फिक्स हो जाने के बाद तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने बच जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हमारे पास 5 की बजाय 4 बच जाएंगे, और 4 बच जाएंगे तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 4 2 जा 8। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन किया कि हमारे पास कोई भी 5 डिजिट दे दिए गए हैं, इससे हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ, हम इजीली कर देंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है तब भी हम कर देंगे। अगर हम हमसे कोई कंडीशन देके बोल रहा है कि इवन नंबर लिखो, ऑड नंबर बताइए कितने बन सकते हैं, तो हम उसको इस वे से कर लेंगे। इसके बाद दूसरी प्रिंसिपल हमने की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिंग। क्या की थी हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिंग। क्या था ये, इफ एन इवेंट कैन अकर इन n different ways, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिंग। कह रहा है इफ an event can occur
in m different ways, n different ways, and another event can occur in n different ways, then either of these events can occur in m plus n ways. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि if an event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then either of these event can occur in m plus n ways. अगर हमारा कोई भी काम m वेज से हो रहा है और दूसरा कोई काम हमारा n डिफरेंट वेज से हो रहा है, तो इनमें से या ये काम हो जाए या ये काम हो जाए। अगर या और वाली कंडीशन आ जाए तो उस और वाली कंडीशन पर हम क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करने के बजाय हम उनको ऐड कर देंगे। अगर हमारा एंड आ जाता है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तब हमारा m इंटू n वेज होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन इस बेस पर भी। एक क्वेश्चन हमने लेक्चर्स में भी किया था। क्या किया था कि आपको दिया गया था कि आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग हैं। वही क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने कि आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ। हमने कोई डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया है। There are 3 candidates for a classical, 5 for a mathematical and 4 for a natural science scholarship. यहाँ पर क्या है, 3 कैंडिडेट हमारे क्लासिकल के लिए है, स्कॉलरशिप के लिए है, फिर 5 मैथमेटिकल के लिए हैं और 4 नेचुरल साइंस के लिए हैं। In how many ways one of these scholarship be awarded? वन, एक ही कैंडिडेट को अगर स्कॉलरशिप चाहिए, या तो वो इनमें से होगा या इनमें से होगा या फिर नेचुरल साइंस वालों में से होगा। देखो ये वही कंडीशन आ गई ना, जैसे इसमें कहा था और वाली कंडीशन। अगर वन स्कॉलरशिप मिलती है या तो इस कैंडिडेट को मिलेगी या इधर वाले से मिलेगी या फिर हमारे नेचुरल साइंस वाले से मिलेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे। अगर मैं लिखता हूं देयर आर 3 ways for classical, 5 ways for mathematical and 4 ways for natural science scholarship। थ्री वेज तो हमारे क्लासिकल के लिए हैं, 5 वेज हमारे मैथमेटिकल के लिए हैं और 4 वेज जो हैं वो नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए हैं। अगर हमें वन कैंडिडेट को अगर अवॉर्ड करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज 3 + 5 + 4 12 वेज हो जाएगी। अगर हमें वन को अवॉर्डेड करना है तो यहाँ पर हमें 12 वेज से हम उसको अवॉर्ड कर पाएंगे। अगर इन हाउ मेनी वेज दी स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, ये स्कॉलरशिप कितने वेज से अवॉर्ड की जा सकती हैं। यहाँ पे हमारे एंड और वाली कंडीशन नहीं है, इनमें से भी एंड, इनमें से भी एंड, उनमें से भी अगर हो
तो हमारा क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज बन जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 4, वहाँ पे बन जाएगा 3 5 से 15, 15 4 जा 60 डेज। तो ये जो अवार्ड है वो 16 डेज से अवॉर्डेड किए जा सकते हैं टोटल। अगर वन ऑफ दीज अवार्ड है तो इनको ऐड करके हम 12 डेज बताएंगे। इसके बाद फंडामेंटल के हमारे दोनों प्रिंसिपल हो गए हैं, काउंटिंग वाला भी हो गया है और एडिंग वाला भी हो गया है। इसके बाद हमने फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा था। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास कोई फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन n तक जो हमारा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टोरियल कहेंगे। तो फैक्टोरियल को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे भी। कुछ बुक्स में हमारा इससे एनसीईआरटी में हमारा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हमारे दूसरी रेफरेंस बुक्स में हमारा फैक्टोरियल इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके हमने डिडक्शन फॉर्मूले भी पढ़े थे, है ना। डिडक्शन फॉर्मूले क्या थे हमारे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n-1 इंटू एन लिखूँ तो भी ये सही है। तो हम फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहूँ तो ये n-1 फैक्टोरियल इंटू एन भी बन जाएगा, और क्या बन सकता है n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू एन भी बन जाएगा। फिर हमने इस बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे, और सोल्व क्वेश्चंस में देखो ये हमारे जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है कैसे यूज होता है। आपसे पूछ लिया जाता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल की है या नहीं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 4 को 3 तक अगर हम रिड्यूस करें तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 3 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या हमारा 5 इनके इक्वल है, 5 इनके इक्वल नहीं है। तो इनके इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। इस टाइप से हम और भी क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं हम उन सभी को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था परमोटेशन। परमोटेशन क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि परमोटेशन होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। परमोटेशन होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो परमोटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, तो अगर हमारे आर नंबर ऑफ इफ टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, और हमने क्या कर लिया उन आर ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट में से आर को एक टाइम पे ले लिया, और ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट्स डज नॉट रिपीट। ऑब्जेक्ट हमारे रिपीट नहीं करते हैं, तब हमारी परमोटेशन अरेंजमेंट क्या कहती है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और हम कहाँ तक जाते हैं, r है तो हमारा n इंटू n-r-1 तक हम जाते हैं। कैसे, अगर हमारे पास 5 लेटर हैं, हमारे पास किसी भी कोई भी 5 ऑब्जेक्ट हैं, और उनमें से मैंने
3 प्लेस पर अरेंज करना है, तो फर्स्ट के लिए अरेंजमेंट कितनी होगी 5, नेक्स्ट के लिए अरेंजमेंट क्या होगी 4, नेक्स्ट के लिए अरेंजमेंट क्या होगी 3। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि टोटल n जो है वो 5 है और r जो है वो क्या है 2 है, सॉरी 3 है, यानी 3 प्लेस पर हमने इसको करना है। तो n माइनस आर माइनस 1 होगा, तो n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस आर माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 5 में से 2 गया 3, तो हमारा 3 फैक्टोरियल तक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो क्या होता है, ये n डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमने उसको r एट ए टाइम लेना है तो हमारा n n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस r माइनस 1 तक हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे हमारे पास 5 और आर्टिकल्स थे हमारे पास कितने, हमने डिफरेंट बेस बनाने थे हमने 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी हमने 5 में से 3 माइनस नहीं किया, 3 माइनस 1 माइनस किया था, यानी 5 में से 2 माइनस करना पड़ा, तब जाके हमारे वो उतने बेस बने थे 5 इंटू 4 इंटू 3 तक। तो इसीलिए r तक अगर हमने जाना है तो r माइनस 1 तक हमारा ये इंटू में प्रोडक्ट जाएगा। तो इसको हम परमुटेशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ n r भी लिख सकते हैं और हम इसको n p r भी लिख सकते हैं। फिर हमने इसका एक रूल पढ़ा है कि NPR क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। ये यहीं से बना है, ये रिजल्ट यहीं से बना है। अगर मैं इसको सेम चीज से, इसको अगर मैं फैक्टोरियल n माइनस r से मल्टीप्लाई कर दूं और फैक्टोरियल n माइनस r से ही डिवाइड कर दूं, तो ये इस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन ये क्या बन जाएगा, n n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा ना। ये अगर हम सोल्व करते हैं तो n माइनस r प्लस 1, इसमें से 1 डिक्रीज होगा तो n माइनस r, और फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये लास्ट में 1 तक एक्सपेंड हो जाएगा। कोई भी नंबर n से लेकर 1 तक अगर एक्सपेंड है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल हमारा नीचे ही है, तो हमारा जो NPR बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ n बाय में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अगर टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट है और r एट ए टाइम हमने उनको लेना है, अगर ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट की बजाय ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे n, यहाँ पर कितने रहेंगे, यहाँ पे भी n, और यहाँ पे कितने रहेंगे, यहाँ पे भी n, तो टोटल कितने टाइम्स होंगे ये n, r टाइम्स। आप कहोगे सर यहाँ तो r माइनस 1 लिया था और यहाँ आप r ले रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पे एक आर्टिकल ऐसा भी तो है ना जिसमें, एक बेस हमारा ऐसा भी तो है ना जिसमें हम कोई माइनस नहीं कर रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे क्या है r माइनस 1 है, और एक हमारा ये था, इसीलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ r ऑब्जेक्ट बने थे। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे कि r माइनस 1 ही हमने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि एक आर्टिकल यहाँ आ गया और टोटल हमारे r थे, r में से 1 चला जाएगा तो r माइनस 1 हमारा माइनस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, r टाइम्स हो जाएगा। अगर r टाइम्स हो जाएगा तो इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकल जाएगी, n की पावर r से निकल जाएगी, क्योंकि हमारा देखो 5 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमारा 6 5 टाइम मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, हम क्या कर देंगे फिर इसको 6 की पावर 5 लिख देंगे। तो इसी टाइप से हमने n की पावर r कह दिया। तो टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम है और ऑब्जेक्ट रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट होने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डोंट रिपीट के लिए हमारा क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा, इस टाइप से लगेगा हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद हमारा और दो और हमारे इस तरह से उस रिजल्ट थे, वो ये रिजल्ट थे, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें क्या आ रहा है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ n
डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं एंड p ऑब्जेक्ट आर सेम, p ऑब्जेक्ट आर सेम, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगी फैक्टोरियल n बाय में फैक्टोरियल p, यानी जितने ऑब्जेक्ट हमारे सेम हैं उसके फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा ये है कि p ऑब्जेक्ट भी सेम है, q ऑब्जेक्ट भी सेम है और r ऑब्जेक्ट भी सेम है, तब हमारा क्या रहेगा, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, तो जितने भी हमारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनके फैक्टोरियल से मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल को डिवाइड कर दूंगा। इस टाइप से हमारे ये परमुटेशंस के सभी अरेंजमेंट्स हो जाती है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट रहती है, सर्कुलर अरेंजमेंट को मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि हमने वो अभी लेक्चर में भी नहीं किया था। अभी इस पेज पर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई हमारा, फाइंड n if n minus 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1 रेशो 9, और हमने क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी हमारे पास गिवन क्या है, n minus 1 p3 और n p4 इज इक्वल टू 1 रेशो 9, हमें ये गिवन है। अगर हम n minus 1 p3 को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, ये फैक्टोरियल n minus 1 डिवाइड में फैक्टोरियल n minus 1 माइनस 3, ये वाला हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में n फैक्टोरियल डिवाइड में n minus 4 फैक्टोरियल। अगर इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या आ जाएगा, n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड में n minus 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 से इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 into 9 भी आ जाएगा, उधर हमारा ये 1 से चला जाएगा। 1 से चले जाने के बाद फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n minus 4, फैक्टोरियल n minus 4 से फैक्टोरियल n minus 4 इस तरह से कट जाएगा, और इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो कितना बचेगा, ये तो हमारा ये फैक्टोरियल है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल भी चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 9। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। How many 3-digit even number can be made using 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated। इन्होंने क्या कह दिया कि हमें कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो 3 डिजिट इवन नंबर क्या होंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट इवन नंबर हमें बनाना है तो यहाँ पर कितने होंगे, अगर 3 इफ we have 3 digit number, then there are 3 vacant place,
हमारे पास 3 वैकेंट प्लेस होंगे और इस 3 वैकेंट प्लेस में से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आने के लिए, फर्स्ट पर आने के लिए क्या होगा, फर्स्ट पर आने के लिए 1 2 3 4 6 7 इवन नंबर कहा है, इसमें से कितने आ सकते हैं हमारे पास, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और हमारे पास क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कितने नंबर आ सकते हैं, 3 नंबर आ सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, अगर एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने बचते हैं, 6 में से 1 2 3 4 6 7 6 नंबर है हमारे टोटल। 6 में से अगर 1 यहाँ पे फिक्स हो जाता है तो 5 नंबर हमारे यहाँ पे बचेंगे और 4 हमारे यहाँ पे बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूल से। अगर हम इसको प्रमोटेशन के रूल के हिसाब से करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर हमारे लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, हम ये लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 3 वैकेंट प्लेस, यहाँ पे 3 वैकेंट प्लेस हो गई हमारे लिए। लास्ट वैकेंट प्लेस कैन फिल आइदर 2 4 और 6। इनमें से कोई भी डिजिट आकर हमारा इवन प्लेस फिल हो जाएगा। इवन प्लेस फिल हो जाने के बाद फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, नाउ रेस्ट टू प्लेस कैन फिल बाय 6 में से 1 वहां फिक्स हो जाता है तो बाय 5 डिजिट। बाकी के जो 2 प्लेस बच जाते हैं वो किससे फिल होंगे, वो हमारे 5 डिजिट से फिल होंगे। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अरेंजमेंट कितनी कर सकते हैं, 5 की 2। और लास्ट वाले के लिए अरेंजमेंट कितनी थी हमारी, लास्ट वाले के लिए अरेंजमेंट थी 3। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 डिजिट नंबर बनेंगे, 5p2 इंटू 3 सोल्व करके बन जाएंगे। 5p2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल और 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3। 5 फैक्टोरियल को जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 बाई में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और परमोटेशन से भी हमारा इसका आंसर 60 ही आएगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, हाउ मेनी वर्ड in how many ways can the letter of word permutation, वर्ड हमारा क्या है, permutation, permutation be arranged if word start with P, and with S। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। परमुटेशन वर्ड में इन वर्ड परमुटेशन EATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं हमारे, 3 और 3 6 2 8 और 3 11 लेटर हैं। इन वर्ड परमुटेशन हैव 11 letters
टोटल हमारे पास कितने लेटर हैं? 11 लेटर हैं। अगर 11 लेटर हैं तो 11 लेटर में से कितने हमारे वोवल हैं और कितने हमारे कॉन्सोनेंट हैं वो देखिए। कॉन्सोनेंट है हमारा और हमारे वोवल हैं यहाँ पे ई, और इनमें से पहले तो रिपीट देख लो कितने वर्ड हमारे रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट हमारे हो रहे हैं, ई हमारा कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एम भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, और आर भी नहीं हो रहा है, एम भी नहीं हो रहा है, यू भी नहीं हो रहा है, टी भी नहीं हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा है, टी हो रहा है। टी टी में हमारे टू टी हैं हमारे यहाँ पे, और कोई नंबर यहाँ पे रिपीट परमुटेशन और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 11 लेटर इन वर्ड परमुटेशन है 11 letters and 11 लेटर में क्या है हमारे पास? 11 लेटर में 2T है, 2T and rest are words। यानी टी हमारा टू टाइम है और बाकी सब हमारे ए भी हमारा 1 टाइम है, पी भी हमारा 1 टाइम है, आर भी हमारा 1 टाइम है, एम भी हमारा 1 टाइम है, यू भी हमारा 1 टाइम है, ए भी हमारा 1 टाइम, आई भी हमारा 1 टाइम है, ओ भी हमारा 1 टाइम और एन भी हमारा 1 टाइम है। तो इसके लिए अरेंजमेंट्स क्या होगी? इसके लिए अरेंजमेंट्स हो जाएगी भाई, इन्होंने पी को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि पी यहीं आएगा और एस यहीं आएगा। इसको परमुटेशंस, एस ये लास्ट में मिलेगा भाई, एस लास्ट में मिलेगा, तो एस लास्ट में मिलेगा तो परमुटेशंस में हमारे कितने लेटर हो जाएंगे? 12 लेटर हो जाएंगे। 12 में से हमारा पी फिक्स हो गया, एस फिक्स हो गया। पी और एक्स एस टू लेटर फिक्स हो जाने के बाद नीचे जो हमारे बीच में बच जाएंगे वो हमारे 10 लेटर बच जाएंगे। तो 10 लेटर का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। उनमें से कोई लेटर ऐसे भी है जो सेम टाइम से रिपीट हो रहे हैं, यस, 2 हो रहे हैं, टी हो रहे हैं हमारे 2 टाइम्स, तो 10 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड बन जाएंगे जो हमारे टी से स्टार्ट हो रहे हैं और एस पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका पार्ट लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल्स आर ऑल टुगेदर। हमारे इसमें क्या होने चाहिए? वोवल इकट्ठे होने चाहिए। अगर वोवल इकट्ठे होने चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए इन वर्ड परमुटेशन, ट्वेल्व लेटर है। 12 लेटर्स में कॉन्सोनेंट देखिए कितने हैं, वोवल देखिए ई, यू, ए, टी आई, टी ए, टी आई, आई, ओ, ई, यू, ए, आई, ओ, 1 2 3 4 5 वोवल हैं हमारे, 5 वोवल एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। इसमें हमारे 5 वोवल हैं और 7 कॉन्सोनेंट है, और 7 कॉन्सोनेंट में भी क्या है? 5 वोवल में तो कोई रिपीट नहीं है और 7 कॉन्सोनेंट में हमारे कितने 2 टी रिपीट हैं, बाकी कोई रिपीट नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम इफ we take all vowel together, अगर हमने सभी वोवल को टुगेदर एक साथ इकट्ठा कर लिया तो हमारे सभी के सभी ई, यू, ए, आई, ओ, ये सभी के सभी हमारे एक प्लेस पे फिक्स हो जाएंगे, और ये सभी के सभी एक प्लेस पे फिक्स हो जाने के बाद बाकी के हमारे सभी हमारे कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। तो बाकी के हमारे सभी कॉन्सोनेंट बचेंगे। कॉन्सोनेंट हमारे कहीं पे भी आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए इन्होंने कोई कंडीशन नहीं डाली है। टी आर एम टी टी एंड एस,
1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए हमारा इसके लिए रिक्वायर्ड हमारे लिए अरेंजमेंट कितने होंगे? 7 तो हमारे ये होंगे और एक बॉक्स हम एक प्लेस इसको ले लेते हैं, तो इसके लिए अरेंजमेंट हो जाएंगे हमारे 8 फैक्टोरियल। हैव 8 फैक्टोरियल बेस। इसकी हमारे पास है 8 फैक्टोरियल बेस। लेकिन अगर मैं वोवल की अरेंजमेंट देखूं तो वोवल की अरेंजमेंट यहाँ कोई फिक्स थोड़ी ना कि ई यहीं पे आएगा, यू यहीं पे आएगा, ए यहीं पे आएगा, आई यहीं पे आएगा, ओ यहीं पे आएगा। हमारे वोवल्स की भी तो अरेंजमेंट हो सकती है। वोवल्स की नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर वोवल। वोवल के लिए जो अरेंजमेंट है वो कितनी हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल हो जाएगी। ये 5 है हमारे, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगी हमारे वोवल की। और टोटल हमारी अरेंजमेंट कितनी होगी? 8 फैक्टोरियल वोवल प्लस हमारा कॉन्सोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम 2 से भी तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि t हमारा कितने टाइम से रिपीट हो रहा है? 2 से 2 रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइड में भी आ जाएगा। जो रिपीट है भाई उसको मत भूलना, वो तो डिवाइड में आएगा ही आएगा। अगर हमारा और भी कोई लेटर होता तो वो भी साथ में हमारा रिपीट जितना भी टाइम होता वो भी हमारा यहाँ पे आता। तो यहाँ पे क्या है? वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अगर वोवल एक साथ है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम पहले वोवल को एक साथ डाल के निकाल लेंगे और फिर वोवल की अलग से अरेंजमेंट निकाल लेंगे। अगर वोवल आर नॉट ऑल टुगेदर आ जाए, नेवर टुगेदर आ जाए, तब हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल कर उसमें से सभी एक साथ वोवल वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस टाइप से हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता चल जाएगा। अब तक का जितना हमने किया था कि फैक्टोरियल हमने पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे, और परमुटेशंस की जो अरेंजमेंट थी अभी तक हमने पढ़ी थी, उसका ये हमारा सारा रिवीजन हो गया है। अब ये बच्चों को सभी को समझ में आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। थैंक यू।